हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर निगेशन क्या होता है। ठीक है, तो निगेशन यानी कि नॉट कह सकते हो इस ऑपरेटर को। इट कैलकुलेट्स द निगेशन ऑफ ईच बीट ऑफ द ऑपरेंड, दैट इज इफ द बीट इज 0 द रिजल्टिंग बीट विल बी 1 एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बीट 0 है तो उसको 1 कर देगा, या फिर अगर 1 है तो 0 कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है तो इसका रिजल्ट आपको शॉक कर देने वाला है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अलग आता है और उसका इंटरनल फंक्शन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो मैं लेके चलता हूँ आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिट वाइज ऑपरेटर। पहले तो बिट वाइज ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हम लोग निगेशन को देख रहे हैं, निगेशन ऑपरेटर, या फिर आप लोग इसे नॉट कह सकते हो। ठीक है, ये सिंबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं a और इसके अंदर मैं 10 स्टोर करता हूँ। तो अभी इस 10 का अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे नॉट लगा के a को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -11 आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी यहाँ पे माइनस में आया है तो उसका यानी कि 11 आया है। ठीक है, तो 11 का जो पॉजिटिव आपका बाइनरी बीट होता है वो निकाल लो। तो यहाँ पे इसका निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 निकाल लेते, 10 बोल रहा है यहाँ पे, 10 9 8। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 के अंदर यहाँ पे हम लोग का 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारा पॉजिटिव 11 का जो बाइनरी बीट है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है कि हमारा जो 10 का बाइनरी है वो ले लेंगे। ठीक है, तो 10 का बाइनरी लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का बाइनरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले तो 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये हमारा 10 का है। ठीक है, तो अगर इसको उल्टा करें तो इसका अगर 10 को उल्टा करें मतलब कि अगर नॉट 10 पे अप्लाई हो रहा है ना, तो 10 पे नॉट अप्लाई होगा तो ये उल्टा कर देगा, आपको बताइए था। तो यहाँ पे 1 कर देगा, 1 कर देगा, 1 कर देगा, 1 कर देगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। तो इसका जो भी आंसर है, ये जो भी आंसर है, इसका आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये आंसर क्या है आपका -11 है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे मैं उसी को प्रूफ करने के लिए लाया हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर है, तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव 11 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे हो गया है 3, और 3 + ये 4 होता है, ये 8 होता है। तो 3 + 8 11। ठीक है, 8 नहीं तो 9 10 11। तो ऐसे भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। यहाँ पे दो चीज़ है, आप लोग को यहाँ पे पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बीट्स है आपको फ्लिप करना पड़ेगा, फ्लिप द बीट्स। तो यहाँ पे बीट्स को फ्लिप करते हैं और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1, यहाँ 0, यहाँ 1 0 और 0। तो यहाँ पे पहला हो गया। उसके बाद हम लोग को सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, टूस कॉम्प्लीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एडिशन ऑफ 1 बिट। तो यहाँ पे हम लोग को 1 बिट से ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1 बिट को ऐड किया। तो ये चीज़ हो गया। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कैलकुलेशन से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, मान लो 1 + 1,
तो ये इक्वल टू 10 होगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को अगर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होगा, फिर यहाँ पे आपके पास होगा 0 प्लस 1 इक्वल टू ये भी 1 होगा। और यहाँ पे अगर आपके पास है 0 प्लस 0 इक्वल टू ये 0 होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं कमेंट और यहाँ हम लेके चलते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 बनेगा, यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 रहेगा, तो इसको मैं करता हूँ 0। तो यहाँ पे मैंने इसको 0 किया है और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 4 1 है। तो इसको मैं अगर फॉर्मेट कर दूँ, 4 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 1 आ गया, फिर ये 0 1 आ गया। तो ये वाला आंसर हमारा -11 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो ये जो है हमारा नेगेटिव ऑफ 11 है, ठीक है, यानी कि ये -11 है, ठीक है। तो ये -11 है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैच करो, यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे भी है 1 1 1 1 और 0 1 0 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 0 1, तो इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है -11, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको याद रखना है। और जब भी एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आप लोग को जो बीट है वो 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी आंसर निकल रहा है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव आपका 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता है, ये चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है इसके अंदर कि जो हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 का मतलब होता है कि ये एक नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद अगर आपका 0 होता है तो ये जो साइंड वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहले तो यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो साइंड होगा वो आपका 0 रहता है, और यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आके ये उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा होने के बाद यहाँ पे आपका ये नेगेटिव में तो चला ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। जब आप लोग एडिशन कर लोगे उसके बाद जो आंसर निकलता है, यहाँ पे जो आंसर है वहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका 1 हो गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। तो ये जो साइंड है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1 हो जाता है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे इंटरनली कैसे आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आप लोग ने टिल्ट ए लिया है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा -a -1, तो ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल के देखते हैं फॉर्मूला के ज़रिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, नॉट a इक्वल टू, तो यहाँ पे -a क्या है हमारे पास, a 10 है, तो यहाँ पे -10, उसके बाद हम लोग के पास है माइनस और 1। तो यहाँ पे अगर इसका एडिशन परफॉर्म करोगे तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसका एडिशन में बता देता हूँ, -10 -1। तो इसको मैं आउटपुट में प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -11 आ चुका है हमारा। तो यही फार्मूला भी काम कर रहा है, ठीक है। फार्मूला ऐसा है, यही फार्मूला आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन आप लोग को मैंने इंटरनल कैसे काम करता है वो चीज़ मैंने बता दिया। ये बिट मैनिपुलेशन कैसे होता है इसके अंदर वो चीज़ भी मैंने बता दिया। तो ये हम लोग को इनपुट देता है और यहाँ पे आउटपुट हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है वो हम लोग को आउटपुट में मिलता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये निगेशन ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।